राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक इतना भद्दा ट्वीट किया है और उसको तोड़ मरोड़ करके सभी जगह राहुल गांधी को के इस कृत्य को लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं। और यही नहीं, विदेश मंत्री का और भारत की सेक्रेसी के बयान को तोड़ा मरोड़ा। अब देखिए क्या है रियलिटी। सोशल मीडिया अकाउंट्स में राहुल ने ट्वीट किया है, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। कौन कह रहे हैं? हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया है। राहुल गांधी बता रहे हैं, ये वही है जिनका टर्की में ऑफिस है कांग्रेस का, कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? ये राहुल गांधी कह रहे हैं पॉइंट नंबर 1, इसे किसने अधिकृत किया? राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन पता लगा लीजिए और विदेश मंत्री जय शिवशंकर की पता लगा लीजिए। ये आईएफएस हैं। राहुल गांधी के परिवार में कोई आईएएस आईएफएस नहीं हुआ, कोई सवाल ही नहीं उठता था। बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत पढ़ाई होती है उसमें। दूसरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, इसे किसने अधिकृत किया? मतलब जैसे कोई बच्चा हो जयशंकर। इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, इसके परिणाम स्वरूप, मतलब कह रहे हैं जयशंकर जी को, इसके परिणाम स्वरूप कितने वायुयान खो दिए। अब देखिए कौन कह रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है जिसके परिवार के ऊपर बोफोर्स के बाकायदे प्रूफ हुए थे, जिसकी माता जी का भी नाम आया था, मामा का भी नाम आया था, क्वातुर्ची। वो व्यक्ति कह रहा। दूसरा कौन व्यक्ति कह रहा? और सुनिए, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान में 3 जगह मोर्चा खोलने का किया। इन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति ने वहां इन्फॉर्म कर दिया। यह बात बाबू जगजीवन राम ने 1980 में कही, इंदिरा गांधी की ओर इशारा किया। वो कह रहे हैं राहुल गांधी। यही नहीं, टर्की पे अपना आपने देखा होगा, ऐसा व्यक्ति कह रहा जो टर्की के, जिनके परिवार के आशीर्वाद से यहां टर्की 2008 में डेवलप हुआ। यह हुआ कि हमारे लड़की और दामाद और बेटी का ध्यान रखना, और उधर टर्की के राष्ट्रपति का हमारी भी बेटी दामाद का ध्यान रखना। यहां पर उसकी कंपनी एंट्री कर दी गई। वो व्यक्ति कह रहा। और देखिए कौन है ये राहुल गांधी। कहने की हिम्मत कैसे हो गई? ये वही राहुल गांधी हैं, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कांग्रेस को 10 साल बचाए रखी, इज्जत ढके रखी। उनके उसको फाड़ रहे थे पार्लियामेंट में। ये कहिए मनमोहन सिंह बाहर थे ये, और ये कह रहे हैं देश के लिए इस तरह की। आप समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं, लोग सर पकड़े हुए माथा पीट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये कांग्रेसी सब परेशान है कि क्या करें। ऑपरेशन सिंदूर पे जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इसमें रियलिटी क्या है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही ये फैक्ट का पता लगाया। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचना दिए जाने के राहुल गांधी के दावे के तथ्य जांच की। विदेश मंत्रालय ने तुरंत जांच की, आर्मी ने भी तुरंत जांच की। क्या रियलिटी पता चला? फेक न्यूज़ तोड़ मरोड़ करके राहुल गांधी ने दी। और आपको देखिए इनका अधिकृत बयान अभी बिल्कुल आपको दिखला रहा हूं। विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म सब किया। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद, बिल्कुल जो उनका अधिकृत बयान आपको बता रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही मैंने प्रिंट करके लगाया। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस दावे की जांच की है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचना दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गांधी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया। ये बात विदेश मंत्रालय ने फैक्ट चेक किया, मीडिया ने भी फैक्ट चेक किया, सब लोगों ने चेक किया, रक्षा मंत्रालय ने भी। पता चला राहुल गांधी तोड़ मरोड़ करके देश के लिए इतनी भद्दी मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी। ये वही राहुल गांधी हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि उससे वायुसेना का नुकसान हुआ, जहाज गिर गए। मतलब इनका राफेल की ओर इशारा इन्होंने कहा भी, जबकि इसी राफेल के सौदे पे राहुल गांधी को तकलीफ हो रही थी, पार्लियामेंट में रो रहे थे और मना कर रहे थे राफेल सौदे की।
डीजीएमओ ने पहले स्पष्ट किया था कि हमलों के बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था। स्पष्ट डीजीएमओ ने भी इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की कार्रवाई गैर बढ़ावा देने वाली थी और आतंकी संगठनों तक सीमित थी। यह स्पष्टीकरण गांधी के इस दावे के जवाब में आया है कि पाकिस्तान को पहले से सूचित करना अपराध था। अब आप समझ सकते हैं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके परिवार पे 1965 पे न्यूज़ लीक करने की, रशिया को बताने की, बाबू जगजीवन राम 1980 में जब प्राइम मिनिस्टर बनने की स्थिति थी तब उन्होंने बात ये रोते हुए कही थी। अब देखिए क्या है फैक्ट, आप क्लियर हो गया। मीडिया ने भी किया, सेना विभाग ने भी और विदेश मंत्रालय ने भी। पूरे कांग्रेस में हो रहा है कि राहुल गांधी, आदत है बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना हर चीज़ और कांग्रेस को फिर पीछे कर देना। ये बयान राहुल गांधी के कांग्रेस के लिए, कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये कहीं कील ना हो आखिरी। जयशंकर सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्ष मेजर जनरल कशिफ अब्दुल्ला को की गई कॉल का जिक्र कर रहे थे। देखिए और प्रूफ देख लीजिए। जो 7 मई को रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी स्थलों पर हमले के बाद की गई थी। अब देख सकते हैं किस तरह से गलत ढंग से पेश। अब रियलिटी क्या है, ना कोई राफेल अपना डैमेज हुआ है, बिल्कुल गलत है। ये इसी में लगे हुए हैं, चूंकि राफेल के ये सोच रहे थे सत्ता पे का हम होते ऐसे सौदे कर लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस का शुरू से रहा, मिराज जगवार का रहा, बोफोर्स में रहा, ये सब ये कर नहीं पाए। अब क्या है, पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है। वहां की आवाम क्या कह रही है? सेना को चिढ़ा रही है, आईएसआई को क्या कह रही है? सौदागर फिल्म का एक डायलॉग राजकुमार का हर जगह चर्चा चल रहा, मोदी की वजह से, मोदी के लिए। वो डायलॉग क्या था? जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, और बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वह वक्त भी हमारा होगा। ये पाकिस्तान में डायलॉग चल रहा है कि राजकुमार ने सौदागर फिल्म में कहा था, मोदी ने करके दिखा दिया। सेना को लोग चिढ़ा रहे हैं कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। मोदी जी ने इशारा कर दिया था कि ये हम तय करेंगे और तय करके दिखा दिया पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को। ये है रियलिटी। राहुल गांधी का आप देख लीजिए क्या स्थिति है, कितना गलत बयान दे रहा है, जबकि रियलिटी है कि पूरा वर्ल्ड कह रहा पाकिस्तान। यही नहीं, भारत के भी कुछ तथाकथित सेकुलर लोग कह रहे हैं कि कहने लगे थे सीज फायर हो जाए, सीज फायर का तुरंत सम्मान करने लगे। खान बंधु भी सीज फायर के लिए बधाई देने, क्योंकि पाकिस्तान पिट रहा था। ये एक्सेप्ट कर लिया है, कोई भी विमान अपना नहीं गिरा। ये सिर्फ एक नैरेटिव है कि देश कमजोर हो तो इनको मौका मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।